तो पवन सिंह और काजल राघवानी एक गाने का शूटिंग कर रहे थे। पवन सिंह काजल राघवानी से करते हैं कि आपको एक किस करना होगा हमको, और उसके बाद जब काजल राघवानी किस करने के लिए मना कर देती है तब पवन सिंह उनको गालियां देते हैं, शूट छोड़ करके चले जाते हैं और तब वापस आते हैं जब काजल राघवानी किसिंग सीन करने के लिए मान जाती हैं। अब ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि खुद काजल राघवानी लगा रही हैं और पवन सिंह के फैंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। काजल राघवानी को धमकी दिया जा रहा है। अब पूरी खबर क्या है, कब का ये माजरा है और क्या क्या माजरा है, कहानी क्या है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील। और अब लौटिए पवन सिंह और काजल राघवानी की कहानी पर। पवन सिंह और काजल राघवानी की जोड़ी भी काफी हिट रही है। इस जोड़ी ने कितने बेहतरीन गाने दिए हैं, कितने रिकॉर्ड तोड़ वाले गाने दिए हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह और काजल राघवानी के बारे में कहा जाता था कि पवन सिंह और काजल राघवानी का दोस्ती बहुत अच्छा है। काजल राघवानी खेसारी लाल यादव का तो बुराई कर देती है लेकिन पवन सिंह का नहीं करती है। लेकिन हाल ही में काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू दिया था, जो उनका इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था। और वायरल इसलिए हुआ था क्योंकि काजल राघवानी ने पवन सिंह पर एक आरोप लगाया था। यह आरोप क्या था, तो काजल राघवानी पवन सिंह के साथ एक गाने की शूटिंग कर रही थी और इसी बीच पवन सिंह आकर के काजल राघवानी को बताते हैं कि गाने में एक किसिंग सीन है, काजल राघवानी को पवन सिंह को किस करना होगा। और काजल राघवानी पवन सिंह से पूछती है कि पहले से तो ऐसा कुछ नहीं था, हम नहीं करेंगे। तब पवन सिंह इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और शूटिंग छोड़ करके अपने वैनिटी में चले जाते हैं। और काजल राघवानी कहती हैं कि पवन सिंह बहुत गुस्सा गए थे, गाली देना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद जब पवन सिंह शूटिंग छोड़ करके चले जाते हैं अपने वैनिटी में, तब काजल राघवानी मान जाती है कि ठीक है, हम किसिंग सीन शूट कर लेंगे। लेकिन काजल राघवानी कहती है कि हमको ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। हमको इस बात का दुख हो रहा था कि जो लोग आज हमसे जबरदस्ती किसिंग सीन शूट करवा रहे हैं, क्या उनके घर में माँ और बहन नहीं है, क्या उनको ये अपने घर की माँ बहन बेटियों के साथ ये करना ठीक लगता होगा। और उसके बाद काजल राघवानी का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और उसके बाद पवन सिंह के जो फैंस हैं वो काजल राघवानी को ट्रोल करना शुरू करते हैं, काजल राघवानी को धमकी देना शुरू करते हैं और जान से मारने तक की धमकी काजल राघवानी को दे दी जाती है। उसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो गया था उस पर स्ट्राइक दिया जाता है और वो वीडियो यूट्यूब चैनल से डिलीट हो जाता है। उसके बाद बजाते काजल राघवानी जो है सोशल मीडिया पर आती हैं, एक स्टोरी डालती हैं और कहती हैं कि कहां कहां से आप वीडियो डिलीट करवा लीजिएगा, कहां कहां से आप हमको धमकी भिजवा दीजिएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सच सच होता है। और उसके बाद से अब पवन सिंह को लेकर के भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। काजल राघवानी को तो ट्रोल कर ही रहे हैं लोग, पवन सिंह के जो फैंस हैं वो काजल राघवानी को एक तरफ ट्रोल कर रहे हैं और दूसरे खेमे के जो फैंस हैं वो पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि पवन सिंह हरदम ऐसा ही करते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती करना, किसी से जबरदस्ती किसिंग सीन शूट करवाना, ये सब भोजपुरी में होते रहता है और ये बेहद आम बात है। अब कुल मिला के भोजपुरी के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उन लोगों का पोल धीरे धीरे खुलने लगा है और उसके बाद भोजपुरी के दर्शकों को इन लोगों की सच्चाई अब धीरे धीरे पता चलने लगी है। काजल राघवानी की ये के द्वारा जो किया गया ये दावा है कि कितना सच है, इस बात का तो पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं और ना ही हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि भोजपुरी में जो महिला कलाकार होती हैं उनका इज्जत बहुत ज्यादा नहीं होता है, उनको पेमेंट कम मिलता है, उसके साथ ही उनको महत्व उतना नहीं दिया जाता है जितना भोजपुरी के पुरुष कलाकारों को दिया जाता है या फिर बड़े बड़े सुपरस्टारों को दिया जाता है। भोजपुरी की एक से एक जानी मानी गायिकाएं हैं, एक से एक जानी मानी अभिनेत्रियां हैं जिनको लोग अकेले देखना पसंद नहीं करते हैं, लोग उनको किसी न किसी बड़े हीरो के साथ देखना पसंद करते हैं। और इसी कारण से भोजपुरी की तमाम एक्ट्रेसेस जो हैं वो जोड़ियों में ही नजर आती हैं, स्टेज शो करने जाती हैं तो भी उनको जोड़ियों में ही बुलाया जाता है। बाकी
अब इस बात से भोजपुरी का नाम कितना ऊंचा होगा और भोजपुरी कितना आगे जा सकता है, ये आप सोचिएगा और हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।